प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ उपघातकर भाव, जो कि चरक शारीर के 8वें चैप्टर का ये अंतिम पॉइंट है। 8वें चैप्टर का नाम है जाति सूत्री शारीर अध्याय। ओके, तो जैसा कि टॉपिक का नाम है गर्भ उपघातकर भाव। गर्भ का मतलब होता है जो शुक्र शोणित के संयोग से गर्भाशय में जब संयोग होता है, आत्मा का प्रवेश होता है, तब वही गर्भ का निर्माण होता है। उपघात का मतलब होता है उसको नुकसान करने वाले, उसको नाश करने वाले, मतलब गर्भ को नाश करने वाले, गर्भ को खत्म करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर है, या गर्भवती स्त्री के द्वारा कौन कौन से कर्म होते हैं, या आहार विहार कौन कौन से हैं जिसके सेवन करने से, जिसका यूज करने से वो उस गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। ओके, या उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो उसको बोलते हैं गर्भ उपघातकर भाव। ओके, अब देखेंगे एक एक करके, रेफरेंस जरूर देखिएगा। चरक शारीर स्थान के 8वें चैप्टर का श्लोक नंबर 21। तो श्लोक नंबर देखेंगे 21 है ये। इसी को हम लोग पूरे बुक को, मतलब बड़ा सा श्लोक है, उसको हम लोग उसको हिंदी कहीं उसका श्लोक ही हम लोग रख दिया है। तो ये फर्स्ट हाफ जो आपके सामने दिख रहा है वो एक इन जनरल है। आप देखते हैं कि घर में अगर जो भी हमारी माता बहन होती हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह का रहना है, क्या खाना है, इस तरह की चीजें। और दूसरा हाफ इधर से है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डिफरेंट चीजें बताई गई खाने पीने से संबंधित। ओके, तो यहाँ पर बिहार संबंधित है, इधर आहार संबंधित है। ओके, तो देखिए उत्कट आसन में बैठना, पहला पॉइंट दिया है उत्कट आसन में बैठना। तो उत्कट आसन का मतलब होता है, इसको कुर्सी आसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुर्सी आसन भी बोलते हैं। कुर्सी आसन का मतलब होता है एक आप काल्पनिक कुर्सी, जैसे कुर्सी बैठते हैं तो पैरों को हल्का सा फ्लेक्स करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। तो अगर कुर्सी नहीं है उस तरह से बैठने का प्रयास करेंगे, एक तरह से व्यायाम भी होता है। अगर ये एक्टिविटी, ये क्रिया करेंगे तो गर्भ पल रहे बच्चा जो होता है वो उसको नुकसान हो सकता है। देखेंगे विषम अर्थात ऊंच नीच आसन में बैठना है ना। जो भी आसन है बहुत ऊंचा है, बहुत नीचा है, तो भी झटका लगेगा। उसको देखेंगे कठिन आसन पर लगातार बैठना, कोई चीज पत्थर वाली चीजें लगातार बैठ रहे हैं तो झटका लगेगा ना। इसको लिखेंगे वात मूत्र पुरुष के वेगों को रोकना। वात मूत्र पुरुष अर्थात मल के वेगों को रोकना। ठीक है, अभी इसके साथ एक साथ पढ़ेंगे। कठोर या अनुचित रूप से व्यायाम करना। भाई गर्भवती स्त्री को बहुत से व्यायाम, या मतलब कि व्यायाम नहीं करना चाहिए, बहुत लिमिटेड व्यायाम होता है। तो कठोर या अनुचित रूप से व्यायाम करेगी तो भी तो नुकसान करेगा। उसको देखेंगे तीक्ष्ण या उष्ण द्रव्यों को अधिक मात्रा में सेवन करना। तो गर्भवती स्त्री को बोला जाता है कि बहुत सिंपल सादा खाना खाइए। ओके, पौष्टिक खाना खाइए, सादा खाना खाइए, हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन करिए। ठीक है, उसको देखेंगे अल्प मात्रा भोजन करना, या अल्प मात्रा में, या क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चे को भी तो एनर्जी चाहिए। वो भोजन का वो एनर्जी कहाँ से आएगा? भोजन से तो आएगा। तो अल्प मात्रा भोजन करेगा तो भी तो गर्भ उसके पल रहा जो बच्चा होगा उसका विकास नहीं होगा या मर जाएगा। तो कह रहा है इन ऊपर जो भी चीजें बताई गई है, इनका मतलब इन सभी का जब गर्भवती स्त्री सेवन करती है, मतलब जब गर्भवती स्त्री इन सभी उपरोक्त बताए गए जो बातें हैं उनका यूज करती है, व्यवहार में लाती है, तो क्या होगा? गर्भाशय में गर्भ मर जाता है। तो क्या होगा? गर्भाशय में गर्भ मर जाता है, या अकाल में उसका स्राव हो जाएगा। अकाल में ही गर्भ का स्राव हो जाएगा, या गर्भ का पात हो जाएगा, है ना, एबॉर्ट कर जाएगा। ठीक है ना। कहते हैं ना, जो आज के समय हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भी किसी को प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, तो तुरंत उसका गर्भस्राव हो जाएगा, एबॉर्ट कर जाता है। अपने व्यवहारिक जीवन में आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, या गर्भाशय में ही उस गर्भ सूख जाता है। सही बात है, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो सूख ही जाएगा ना। अल्प मात्रा भोजन मिलेगा तो क्या होगा? डेवलप होगा? नहीं होगा। ओके, देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है? किसी भी प्रकार गर्भाशय पर आघात लगने से, सही बात है कि कोई आगे से कोई मार दिया, एक मुक्का मार दिया, किसी भी प्रकार से गर्भाशय पर आघात लगने से, ठीक है, चोट लग गया, या दबाव पड़ने से, किसी गिर गई तो दबाव पड़ जाएगा। ठीक है, या अधिक गहरे कुएं में झांकने से, अधिक गहरे कुएं में झांकेगी तो भी तो उसके गर्भाशय पे या एब्डोमिनल प्रेशर आएगा। या इसका दूसरा पॉइंट है कि अधिक ऊंचे जलप्रपात को देखने से, अधिक बार देखने से क्या होगा? अकाल में ही गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी स्त्रियों को वर्ज्य होता है, नहीं मतलब मना किया जाता है गर्भवती स्त्रियों को। उसको देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? अधिक रूप में शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी चलने से। तो ऐसे व्हीकल या साधन का प्रयोग करना, कहते हैं ना कि जब गर्भ ठहर जाए तो गर्भवती स्त्री को बिल्कुल सवारी नहीं करना चाहिए, बहुत स्मूथ सवारी करने की जरूरत पड़ने पर। ठीक है,
तो कह रहा है कि अधिक रूप में शरीर में क्षोभ उत्पन्न है, बहुत उबड़ खाबड़ जगह पे जाएंगे, बहुत कूदाएंगे तो क्या होगा भाई, गर्भ में पड़ रहा बच्चे को तो नुकसान होगा। तो अधिक रूप में शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलने से गर्भ समय से ही पूर्व गिर जाता है। ठीक, देखते हैं, गर्भ एबॉर्ट कर जाता है। उसको देखेंगे निरंतर अर्थात लगातार उत्तान शयन करने से, निरंतर उत्तान शयन करेगा तो अगर स्त्री निरंतर कहते हैं ना कि अगर पीठ पर लेटेगी उत्तान शयन करने से करने वाली स्त्री के गर्भाशय बालक के कंठ में, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसकी जो कंठ नाड़ी होती है उसके गले में लपेट जाती है, गले में लपेट जाएगा तो श्वास अवरोध हो जाएगा, श्वास अवरोध होगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहा है निरंतर उत्तान सहन करने वाली स्त्री के गर्भस्थ बालक के कंठ को नाभि के आश्रित नाड़ी बांध देती है, जिससे बालक के मृत्यु का भय बना रहता है। स्वाभाविक बात है, इसलिए हमेशा उत्तान सहन भी नहीं करना चाहिए, दायां बायां करवट हमेशा लेते रहने चाहिए। ओके, उसको देखेंगे कि जो गर्भवती स्त्री खुले स्थान पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों के साथ हमेशा 1 2 लोग 4 लोग हमेशा पारिवारिक माहौल बनाए रखना चाहिए, हमेशा खुशी संगीत में माहौल बना रहेगा। जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उस पर प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप उसकी आगे उसका एक तरह से व्यवहार उत्पन्न होता है। तो जो गर्भवती स्त्री खुले स्थान पर अकेले शयन करती है, ध्यान दीजिए गर्भवती को अकेले शयन नहीं कराना है, खुले स्थान पर, खास तौर से जहां भूत प्रेत नाचते हैं, ठीक है, खुले स्थान पर अकेले शयन कर रही हो या रात में अकेले इधर भटक रही हो, जैसे भूत प्रेत इधर भटकते रहते हैं, भूत प्रेत का साया हो जाएगा जब क्या होगा, तो क्या होगा इन दोनों स्थिति में कि उत्पन्न जो संतान होगा, जो बालक होगा वो उन्मत्त या पागल होगा। टर्म आया उन्मत्त, अर्थात जो संतान होगा वो पागल होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब एक पॉइंट है, यदि स्त्री जो गर्भवती स्त्री कलीप्रिय या कलहप्रिय, बहुत झगड़ालू है, बहुत मारपीट करने वाली है, गर्भावस्था के दौरान भी बहुत गाली देती है, बहुत मारपीट करती है, तो जो बच्चा होगा जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जैसा व्यवहार करोगे उस हिसाब से अपने जो बच्चे को भी तो आएगा ना। तो अगर ऐसा आपका कलीप्रिय कलहप्रिय है तो क्या होगा, जो बालक होगा उत्पन्न होगा अपस्मार रोग से युक्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि जो कलीप्रिय कलहप्रिय स्त्री होगा उसका संतान अपस्मार रोग से युक्त होगा जब पैदा होगा। उसको देखेंगे गर्भावस्था में जो स्त्री निरंतर सहवास में रत है, तो मैथुन क्रिया, अगर गर्भ की प्राप्ति के बाद जो स्त्री मैथुन क्रिया में लिप्त है तो उसका बच्चा क्या होगा, उसका संतान कैसा उत्पन्न होगा, विकृत शरीर वाला, उसके अंग विकृत होंगे, कंप्लीट शरीर में अंग निर्माण नहीं होंगे, निर्लज्ज होंगे, उसको लज्जा नहीं होगी, है ना, लज्जा तो मां से उत्पन्न होती है ना, जैसे लज्जा मां को रहेगा वैसे ही बच्चे को तो आएगा आचरण, ठीक है। बच्चा विकृत शरीर वाला होगा, निर्लज्ज होगा, और एक टर्म है स्त्रैड, स्त्रैड मतलब वो बच्चा जो होगा आने वाले समय में स्त्री के वश में रहने वाला होगा, स्त्री के वश में रहने वाला होगा। ओके, 3 टर्म है कि विकृत शरीर, निर्लज्ज और स्त्रैड होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो स्त्री गर्भावस्था के दौरान निरंतर चिंतित रहती है, शोक रहती है, दुखी रहती है, तो उसके बालक में तो प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा कैसा होगा, जब मां ही डरपोक है, डरी हुई है, तो क्या बच्चा भी डरपोक होगा, क्रिस मतलब दुबला पतला होगा, क्योंकि जब माँ दुखी रहती है तो खाना पीना तो खाएगी नहीं, भूख लगेगी नहीं, तो बच्चे के डेवलपमेंट में तो कमी आएगी, तो बच्चा क्रिस अथवा अल्पायु होगा। भाई स्वाभाविक बात है, जो जिसका जो स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो कहाँ से उसके पूरी जीवन आयु प्राप्त करेगा, इसलिए अल्पायु, डरपोक, क्रिस अथवा अल्पायु। ओके, उसको देखेंगे निरंतर शराब का सेवन करने वाली जो स्त्री होगी गर्भावस्था के दौरान, जो स्त्री निरंतर शराब दारू का सेवन करेगी, जैसे आज के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बहुत से केसेस आप देखते होंगे, है ना, बहुत से केसेस देखते हो कि स्त्रियां भी खुलेआम शराब का सेवन कर रही है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट ऐसा केसेस दिखने को मिलेगा, पहले भी था। तो निरंतर शराब का सेवन करने वाली जो गर्भ स्त्री होगा उसका जो बालक होगा अधिक प्यास से युक्त होगा, उसको अधिक प्यास लगेगी, हमेशा हमेशा प्यास लगेगी, अल्प स्मरण शक्ति युक्त होगा, उसकी जो स्मरण शक्ति होगी, बुद्धि होगी, अल्प होगी, साथ ही साथ अधिक चंचल संतान वाला होगा। ठीक है, ये बात है शराब पीने वाली स्त्री के साथ है। उसको देखेंगे गोधा मांस, जो गोधा के मांस का सेवन करेगी स्त्री गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, उसकी जो बच्चा होगा वो शर्करा, अस्मरी रोग, सनर रोग से युक्त होगा। शर्करा मतलब कि एक तरह से शुगर का रोग और स्टोन रोग से युक्त होगा। ओके, उसको देखेंगे पथरी के रोग से युक्त होगा। वराह मांस सेवन, जो सुअर का मांस का सेवन करेगी, जो गर्भवती स्त्री सुअर के मांस का सेवन करेगी, उसकी होने वाली उत्पन्न होने वाले संतान रक्तांशी, लाल आंखों वाले, सुअर के आंख देखेंगे, सुअर की आंखें लाल लाल होती है, रक्त अंशी मतलब रक्त नेत्र वाली। उसको देखेंगे क्रथनम,
क्रथनम मतलब होता है बलबलाने वाली, सुअर हमेशा बलबलाता रहता है, क्रथनम मतलब बलबलाने वाली, है ना, हकलाने वाली। और अति परुष रोमाणी, उसका जो शरीर के बाल अर्थात रोम होंगे बहुत ज्यादा कठोर होंगे। ओके, बहुत परुष मतलब रोम जो होंगे, उसके जो लोम या रोम होंगे वो कठोर होंगे, कड़े होंगे। ठीक है, परुष मतलब कठोर। मत्स्य मांस विद्या, जो स्त्री मछली के मांस का नित्य सेवन करती है, जो खाती है, उससे उत्पन्न संतान जो होगा चीर निमेष स्तब्ध, चीर निमेष उसकी जो पलकें होंगी बहुत देर में खुलेंगी। चीर निमेष का मतलब उसकी पलकें बहुत देर में खुलेंगी, बहुत देर में बंद होगी। ओके, उसका देखेंगे स्तब्ध अच्छ, उसकी आंखें स्तब्ध रहेंगी, हमेशा देखेंगे जैसे भौचक रहेगा, है ना, स्तब्ध अच्छ बोलते हैं। ठीक है ना, जकड़ाहट, स्तब्ध मतलब जकड़ाहट, अगर खुल गई है तो खुली रहेगी, बंद है तो बंद रहेगी। ठीक है, उसका देखेंगे मधु नित्या। अब कुछ रस के बारे में बोला गया कि जो गर्भवती स्त्री, जैसे षड्रस होता है, मधुर, अम्लवण, मधुर, अब एक रस का नित्य ज्यादा सेवन करेगी, नित्य सेवन करेगी तो उसके बालक में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि बोला गया कि सभी रसों का सेवन करना चाहिए। ओके, अगर स्त्री केवल मधुर नित्य, केवल मधुर रस का सेवन कर रही है प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा गर्भवती, तो जो रोगी होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा, प्रमेह रोग से युक्त होगा, मूक होगा, बोलेगा नहीं, मूक मतलब बोल नहीं पाएगा, अति स्थूल बहुत ज्यादा मोटा होगा। मधुर रस का सेवन करेगी तो बच्चा खूब मोटा हो जाएगा, प्रमेह डायबिटिक होगा बच्चा, और साथ ही साथ बोल नहीं पाएगा। ठीक है ना, उसमें देखेंगे अगर माँ जो होती है गर्भवती, अमरस का सेवन अधिक मात्रा में नित्य प्रयोग कर रही है तो रक्त पित्तीन, रक्त पित्त रोग से युक्त होगा माँ बच्चा, साथ ही साथ त्वग अच्छी रोग, त्वचा रोग और नेत्र रोग से युक्त होगा। क्लियर, उसको देखेंगे लवण नित्या। लवण नित्या का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्त्री लवण प्रतिदिन प्रयोग कर रही है खाने पीने में, तो शीघ्र वली, शीघ्र ही वली मतलब उसके शरीर झुर्रियां आ जाएंगी बच्चों के चेहरे पे, पलित, वली पलित, और शीघ्र ही बाल पक जाएंगे। ठीक है ना, और खालित रोग, और साथ ही साथ सर के बाल भी शीघ्र ही गिर जाएंगे। तो शीघ्र वली पलित खालित रोगड़म, ये लवण रोग से उत्पन्न होता है, लवण नित्य सेवन से होता है। ओके, तो देखिए कटु नित्या, कटु रस का जो स्त्री नित्य सेवन करती है गर्भवती स्त्री, तो दुर्बलम, जो बच्चा होगा दुर्बल होगा, कमजोर होगा, अल्प शुक्रम, शुक्र जो होंगे वो अल्प होंगे। ठीक है ना, शुक्र होंगे अल्प होंगे, और अनपत्यम, और उसको संतान उत्पन्न नहीं होगी, नपुंसक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कटु नित्या देखेंगे। तो एक तिक्त नित्या, जो तिक्त रस का सेवन स्त्री करती है गर्भवती डेली, उसकी वजह से शोषणम, शोष बीमारी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, शोष मतलब सूखा हुआ होगा। ठीक है ना, अबलम, और जब जो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से युक्त रहेगा तो उसको बल तो रहेगा नहीं, अबलम, और साथ ही साथ अनुपचितम, उसको पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होगा। कषाय नित्या, कषाय नित्या हम देखेंगे श्याम, जो बालक उत्पन्न होगा, अगर कषाय रस का नित्य प्रतिदिन उसकी मां सेवन करे तो उत्पन्न बालक कैसा होगा, श्याम, श्यामले वर्ण का होगा, श्याम वर्ण वाली, अनाम, हमेशा उसको पेट भरा भरा गैस बना रहेगा, और उदावर्त रोग से युक्त संतान उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने गर्भ उपघातकर भाव को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है थोड़ा सा भी आप मन लगा के इसको एनालिसिस करेंगे तो जरूर आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप बुक में उलझे रहेंगे तो शायद ये आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। उम्मीद है समझ में आएगा। धन्यवाद।